अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्स में हम करेंगे क्या, इसमें हमने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ना है और इसके अलावा हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह इसको प्लॉट करते हैं और इसके बाद हम किसी भी दो सेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर एक्चुअली एक आप कह लें कि एक पेयर है जिसके अंदर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को इस तरह लिखते हैं कि आपने फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है उसको हम x का नाम देते हैं और जो आपका सेकंड एलिमेंट है उसको y का नाम देते हैं। ठीक है, आपने क्लास 9 के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि हमने किसी भी दो पॉइंट्स को किस तरह ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सपोज हमारे पास एक ही पॉइंट है। ठीक है, हम ये x और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये आपको याद होगा कि हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस और इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर आपके सारे जो पॉइंट्स आएंगे राइट साइड पे वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि इधर आपके पास जो सारे पॉइंट्स आएंगे दे आर पॉजिटिव x एक्सिस कहलाएंगे। ठीक है, और इधर हम जिनको कहेंगे वो आएंगे नेगेटिव के x एक्सिस। ठीक है, और अबव द लाइन आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस और उसके बाद जो नीचे लाइन आपके पास होती है उसको हम बोलते हैं माइनस y एक्सिस। यानी कि आपके पास जो इधर सारे जो पॉइंट्स आएंगे इस लाइन के ऊपर वो एक्चुअली आपकी x की प्लस वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इधर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उन्हें हम बोलेंगे x की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x की प्लस वैल्यूज और यहाँ पे x की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास एक x और y एक दो नंबर्स को आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, यानी कि आपके पास वो x और y की फॉर्म में एक अगर आपके पास इस तरह नंबर लिखा होगा तो हम इसे क्या कहलाएंगे, हम उसे कहेंगे ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा x y। ये एक प्रॉपर लिखने का वे है किसी भी ऑर्डर पेयर को। अब x आपके पास कोई भी नंबर होगा जो कहां से आएगा, जो आपके पास इस लाइन से आएगा। ठीक है, वो प्लस का भी हो सकता है, वो नेगेटिव का भी हो सकता है। ऐसे जो आपके पास जो y है वो भी कोई पॉइंट्स होगा अलोंग द y एक्सिस जो आपके पास ऑन द y एक्सिस होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एग्जांपल हम क्या लें, हमारे पास सपोज आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं 2,1। ठीक है, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, तो x आपका 2 प्लस का है और y भी आपका प्लस का 2 है, तो ये आपका बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद है ना, आपने हमने बात की थी लास्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी x की वैल्यू भी प्लस वाली होती है और y की वैल्यूज भी आपकी प्लस की ही होती है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास वैल्यूज x की होती हैं वो नेगेटिव और y की जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और थर्ड के अंदर आपके पास दोनों ही क्या होती हैं, नेगेटिव। यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके पास अगर फर्स्ट हमारे पास पेयर है इसमें x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो आपके पास कौन सा बंदा क्वाड्रेंट, ये बनता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट x की वैल्यू है +2 है, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर +1 हो और यहाँ पे 2 तो आपके पास +2 यहाँ पे बन रहा है, ये 1 और ये 2 बन रहा है। ठीक है, आगे भी ये पॉइंट्स चलते ही जाएंगे। अब यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, वो 1 है, तो 1 हम y प्लस का है तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने डॉटेड लाइन लगानी है, y आपका 1 है और x आपका 2 है, दोनों के अराउंड आपने इस तरह डॉट लगा देने और जहां पे ये दोनों लाइंस ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होगा जिसकी वैल्यू क्या है 2 एंड 1, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर को लिखने का वे है कि किस तरह हम किसी भी ऑर्डर पेयर को प्लॉट किस तरह करते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास जो फर्स्ट एक्स है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और जो सेकंड होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। यानी कि आप एक्स को क्या कहेंगे, एक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट और जो आपके पास वाई है y is called second coordinate। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, जिस तरह हम किसी भी ऑर्डर पेयर को एक ग्राफ के ऊपर किस तरह प्लॉट कर सकते हैं वो आपने यहाँ पे लर्न कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं और उन सेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या होता है हम उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम जब भी बात करेंगे तो आपने सबसे पहले दो सेट्स लेने। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आपके पास सपोज हम करते हैं कि आपके पास एक ए सेट है जिसको हम कहते हैं उसकी अंदर एलिमेंट्स है वो है 1
2 एंड 3, ये हमारे पास एक ये सेट है। उसके बाद आपके पास एक और सेट बी हो, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ये 1 और 2 एक एलिमेंट्स है। सपोज हम कहते हैं कि 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रॉपर मेथड है कि आपने किसी भी दो सेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या है, आपने कैसे करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आपने पहले ए सेट को लिखना है, ठीक है। ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय बी सेट हमारे पास क्या है, 4 एंड 5, ये हमारे पास सेट बी है। नाउ अब आपने इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है, आपने एक बात माइंड में रखनी है, आपके जो एक्स का फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, आपने पहले उस एलिमेंट को जो सेकंड सेट का हर एलिमेंट है उसके साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, 1 को आपने क्या करना है, 1 को पहले आपने पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 4 के साथ। तो 1 को आप 4 के साथ ज्वाइन कर देंगे पहले एक पेयर की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने 1 को 5 से करना है, तो यहाँ पे आपके पास जो 1 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई इन अ सेंस कि आपने उसको एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब आपने 1 को कर लिया, अब हम 2 करते हैं। 2 को जब करेंगे तो आपके पास 2 4 आएगा, पहले 2 आपके पास पहले 4 से लिखेंगे और ये आपके पास क्या आएगा, फिर 2 5 आ जाएगा जी। अब उसके बाद 3 रह गया, 3 को जब 4 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास भी एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह बन जाएगा, 3 4 एंड 3 5, ये हमारे पास बन गया 3 4 एंड 3 5। और अब आपने मल्टीप्लाई कर चुके तो आप एक सेट को क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, सेट ए और सेट बी का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आपने क्या करना है, ए सेट हमें गिवन है और सेट बी हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सेट है, आपके पास सेट ए गिवन है आपको, ए एंड बी, सेट ए इज इक्वल टू ए बी, और आपके पास ऐसे ही सेट बी जो गिवन है आपको, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है सी एंड डी, ये हमारे पास बी और ए सेट है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपने पहले सेट ए को लिखना है, वो हमारे पास क्या आएगा, ए कॉमा बी, ठीक है। ऐसे ही आपने क्रॉस क्रॉस लेना है किसके साथ, सेट बी के साथ, और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सी एंड डी, तो आप ऐसे लिख देंगे सी एंड डी, ठीक है। अब आपने इसके ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपने लिखना किस तरह, आपने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, आप इसको पहले सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो आपने पहले ऑर्डर पेयर बनाना है ए का सी के साथ, तो ये बन जाएगा ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर। अब आपने बनाना है ए का डी के साथ, तो ये ए डी का साथ बन जाएगा, ठीक है। अब ए को हम कर चुके, अब हमने बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है सी और डी का, तो यहाँ पे आपके पास बी के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा सी के साथ, और इसके बाद बी का आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे डी के साथ, तो ये आपके पास बी एंड डी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी। ओके, अब इसके बाद आपने निकालना है बी क्रॉस ए, तो वो क्या होगा, आपने पहले बी क्रॉस ए, आपने पहले बी सेट को लिखना है। तो बी सेट आपके पास क्या है, बी सेट हमारे पास है सी और डी, तो आप क्या करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ये हमारे पास सेट बी है। आपने क्रॉस लेना है ए के साथ, तो पहले ए बी को लिखा हमने, उसके बाद सेट ए को प्लेस करेंगे, तो सेट ए हमारे पास है ए एंड बी, उसके साथ ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट आपके पास सेट है सेट सी, उसके यानी कि आपके पास ये सेट है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सी है, आपने इस फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट का जो एलिमेंट्स है उनके साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, पहले आपने सेट सी, जो हमारे पास सी एक एलिमेंट है, इसको आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, सेट जो आपका बी है इसके हर एलिमेंट के साथ, उसमें आपके पास क्या बनेगा, सी ए बन जाएगा, और फिर आपने सी को बी के साथ लिखना है, तो सी एंड बी बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब उसके बाद आपने जो आपके पास डी एलिमेंट है, आपने इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं
ए और बी के साथ, तो ये आपके पास डी बन जाएगा, डी के साथ ए बन जाएगा, और देन आपके पास जो आप डी एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे बी के साथ, तो ये आपके पास डी एंड बी बन जाएगा, डी एंड बी। तो ये हमने ऑर्डर पेयर कंप्लीट कर लिया है ए क्रॉस बी का, उसके बाद बी क्रॉस ए का। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। वो हमारे पास क्या है कि आपके पास सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, तो आपने इनका ऑर्डर पेयर निकालने के बाद आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ये इनका हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपके पास अब डिफरेंट सेट्स गिवन है, लाइक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको सेट ए डिफरेंट गिवन है, विच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0, 2 एंड 4, ये आपके पास सेट ए है। ऐसे ही आपके पास जो सेट बी है उसके साथ जो एलिमेंट्स हैं सेट बी इज इक्वल्स टू -1 एंड 3, ये हमारे पास सेट बी है। हमने क्या निकाला, हमने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस ए, उसके बाद बी क्रॉस ए निकालना, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट आपने पहले निकालना है ए क्रॉस बी। तो वो क्या होगा, आपने सबसे पहले सेट ए को लिखना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा 0, 2 एंड 4। आपने इसका क्रॉस लेना है सेट बी के साथ, तो सेट बी हमारे पास क्या है -1 एंड 3, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है उसका आप ऑर्डर पेयर लेंगे सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, -1, 0 एंड 3। हमने ऑर्डर पेयर लिखे हैं फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब आप ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट सेट का 2, अब आपने इसके ऑर्डर पेयर लेने हैं सेकंड जो सेट है उनके एलिमेंट के साथ, ठीक है। पहले -1 के साथ, अब 2 का ऑर्डर पेयर लेंगे आप किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हमारे पास 2, 3 आ गया, ठीक है। अब आप जो 4 लास्ट एलिमेंट बच गया है सेट ए का, इसके ऑर्डर पेयर्स लेंगे सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ, तो 4 -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 into 3 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, इसके बाद आपने निकालना है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए हमने कैसे निकालना है, पहले आपने सेट बी को लिखना है, उसके बाद आपने सेट ए को लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें आपने सेट बी हमारे पास क्या है -1 एंड 3 क्रॉस, हम इसका लेंगे सेट ए के साथ, और सेट ए हमारे पास किसके इक्वल है, सेट ए हमारे पास है 0, 2 एंड 4, तो यहाँ पे आपके पास 0, 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास बी के ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने अगेन वैसे जैसे आपने किया है पहले इस सेट की फॉर्म में, अब आपने इसको इसके भी क्या निकालने, ऑर्डर पेयर लिखने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है पहले 0 के साथ, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, -1 का ऑर्डर पेयर लेंगे 2 के साथ, फिर आप -1 का ऑर्डर पेयर लेंगे 4 के साथ, ये लें, ठीक है। अब आप 3 के साथ ऐसे ही करेंगे, 3 का 0 के साथ लेंगे, फिर 3 का आप 2 के साथ लेंगे, फिर 3 का आप 4 के साथ लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डर पेयर ऑफ 3 विद 0 कर चुके हैं, 3 2 जा, 3 को आप 2 से करेंगे और 3 को आप 4 के साथ भी लिखेंगे इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है। अब ये आपका सेट क्या हो गया फिनिश। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, बी क्रॉस ए का। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि आपके पास जो जब आपने ए क्रॉस बी निकाला है उसके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये एक्चुअली आपके इस सेट के एलिमेंट्स हैं, हालांकि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है बट दे आर एलिमेंट्स। एक सेट के जो एलिमेंट्स वो हमारे पास अब किस फॉर्म में आ रहे हैं, अब वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने निकालने हैं थर्ड पार्ट में ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ऑर्डर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ए के साथ ही, यानी कि हमने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ। तो आपने अब ए सेट को लिखना है पहले, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 2 एंड 4 के इक्वल है, ठीक है। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सेट ए के साथ ही, ठीक है। तो ए सेट अगेन आप लिखेंगे 0 2 एंड 4, ये हमारे पास आ गया है ए क्रॉस ए। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन वैसे ही जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर लेंगे इन सब एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 0 0, उसके बाद 0 एंड 2, देन 0 4, ठीक है। 0 को हम कर चुके हैं।
अब आपने 2 का देना है, 2 का आपने ऑर्डर पेयर लेना है इसके हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे 2 0, उसके बाद 2 2, देन 2 4। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर हमने 2 के भी कर लिए, ठीक है। अब आप 4 के ऑर्डर पेयर लेंगे सेकंड जो आपके पास सेट है इसके हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 0, यहाँ पे 4 0, देन 4 2 एंड देन आपके पास आ जाएगा 4 एंड 4। ये हमारे पास क्या है आंसर आ गया है A क्रॉस A का, ठीक है। अब आपने ऐसे ही आंसर निकालना है B क्रॉस B का। इसमें हम क्या करेंगे, आप B सेट को लिखेंगे और ऐसे ही आपने उसका मल्टीप्लाई करना है B के साथ ही उसको। तो ये B क्रॉस B। तो हम क्या करेंगे, B को आप लिखेंगे, B के जो एलिमेंट्स हैं -1 एंड 3 है, ठीक है। क्रॉस लेंगे इसका किसके साथ, B के साथ ही। अगेन आप क्या लिखेंगे, B के सेट के एलिमेंट ही। तो ये हमारे पास B क्रॉस B। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, आपने फर्स्ट जो सेट है उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लेना है जो सेकंड सेट है उसके हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का आप ऑर्डर पेयर लेंगे पहले -1 के साथ ही, फिर आप अगेन लेंगे -1 का 3 के साथ। तो ये आपके पास -1 और 3 का आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने 3 का ऑर्डर पेयर लेना है -1 के साथ। अब 3 एंड -1 और फिर आप फाइनली लेंगे 3 का 3 के साथ, इस 3 का अब इस 3 के साथ। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 था उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या निकाला है, पहले हमने A क्रॉस B निकाला है। उसके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 6। ऐसे ही आपके पास जब B क्रॉस A निकाला उसके भी एलिमेंट 6 आ रहे हैं, ठीक है। अब A क्रॉस A आपने निकाला तो उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने B क्रॉस B निकाला, उसके भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 2 आपके पास यहाँ एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इन तमाम अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करें आपको एक चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि जितने भी एक सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आप जब उसको किसी और सेट के सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखना है कि इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं और इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सेट ए के हमारे पास जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर आपके पास 3 इसके एलिमेंट्स हैं और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे किसके अंदर, A क्रॉस B के अंदर। जब आपने A क्रॉस A ही निकालना है तो आपने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, उसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स थे। आप इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स थे। जब आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे A क्रॉस A के, तो वो 9 थे बिकॉज यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स ही हैं। जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर 9 आएगा। तो इट मींस आपके पास A क्रॉस A के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमें इस बात से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं कि जब भी हम किसी भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो उनके अंदर आपने ये देखना है कितने एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर, ठीक है। दोनों के आप एलिमेंट्स काउंट करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हमारे पास उन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये हमें उससे बात से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 5.4 का। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।